सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। नाग पंचमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज द्वारा काल सर्प दोष व चांडाल दोष निवारण हेतु सर्व कष्ट निवारण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 10 व 11 अगस्त आश्रम बल्लभगढ़, 12 अगस्त हरिद्वार, 13 अगस्त चंडीगढ़, 15 अगस्त मुंबई। इस अवसर पर आपको आशीर्वाद स्वरूप मिलेंगे इंद्र कवच, काले घोड़े की नाल का छल्ला, मंत्रों की सूची, लक्ष्मी गणेश यंत्र व 1.25 करोड़ मंत्रों से अभिमंत्रित शिवलिंग, बिल्कुल मुफ्त। संपर्क करें 9582719025, 9582719026, 9582719027 and 9582719028। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। समस्त दर्शकों को कोट नमन। मंत्र विज्ञान में आपका स्वागत है। मंत्र साक्षात ईश्वर का स्वरूप है और मंत्रों की बरसात, आनंद की बरसात हमारे आश्रम में 15 तारीख से यानी कल से प्रारंभ हो चुकी है। श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ का आयोजन, जिसमें अमृत की वर्षा हो रही है, आनंद की बरसात हो रही है। मैं तो चाहता हूं आप भी इस आनंद की वर्षा में हाजिर लगाकर आप पुण्य के भागी बन सकते हैं, जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पावन अवसर पर महायज्ञ किया जा रहा है। इस पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, कष्टों की निवृत्ति होती है और भगवान की असीम कृपा बरसने लगती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि किसी कारण आप नहीं आ सकते हैं तो आप संतों की शरण में जाएं, अपने गुरुओं की शरण में जा सकते हैं। मंदिरों में जाकर 7 दिन आप हो सकता है तो एक व्रत आप भोजन, एक समय आप भोजन करें, व्रत रखें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, शयन धरती में करें, धरती में सोएं। तो इससे क्या होता है कि ज्ञान की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। 7 दिन विशेषकर गुरु की कृपा के होते हैं, गुरु की सेवा करने के होते हैं, गुरु के आशीर्वाद लेने के होते हैं। तो आप चाहें जहां भी रहते हैं वहीं पर इस आप उपाय को कर सकते हैं, नियम को कर सकते हैं, साधना को कर सकते हैं और जीवन में गुरु की कृपा को पाकर अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं ये तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो गुरु की कृपा हो जाए तो समझो कि पूरा संसार अपना हो जाता है, आनंद की बरसात होने लगती है। चर्चा चलती रहेगी। पहली कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे बहन, कोई बोलिए। हाँ जी पंडित जी, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। बोलिए।
हाँ जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 19/9/1993। 19/9/1993। हाँ जी, टाइम है सुबह के 6 बजे का। कहाँ का है? ये कोटपुरा का है पंडित जी, कहाँ पड़ता है? पंजाब में। अच्छा अच्छा, बताइए क्या पूछना है? हाँ पंडित जी, इसने ना मेडिकल रखी हुई है, मतलब 4 साल हो गए इसको करते हुए, बट इसकी क्लियर नहीं हो रही। अभी इसको फिर लास्ट चांस दिया है, तो इसका एक तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो और ये क्या करेगा? इसी लाइन में जाएगा या कुछ और करवाएं पंडित जी हाँ को? देखिए, मैं बता देता हूँ। सिंह लग्न में आपके बच्चे ने जन्म लिया है, तुला राशि बनती है, स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण में आपके बच्चे का जन्म होता है। इसके अनुसार ग्रहण दोष लगा हुआ है, कालसर्प दोष बना हुआ है, इसकी आप पूजा कराएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। 10 और 11 अगस्त को विशेषकर ये नाग पंचमी है, तो उस पर आप अच्छे से ब्राह्मण के द्वारा करवा सकती हैं। ये रुकावट दे रहा है, वैसे तो लाइन बहुत अच्छी है, इसी में इनको सफलता प्राप्त हो सकती है। हो सकता है अपने बच्चों को आप एक इंद्र कवच जरूर पहनाएं। इंद्र कवच पहनाएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी, जीवन सुखद कल्याणकारी बनेगा। इस समय इनकी जो दशा चल रही है, गुरु में सूर्य चले हुए हैं, समय बहुत अच्छा चला हुआ है। जो रुकावट आ रही है ये कालसर्प दोष के कारण आ रही है। वासुकी नाम का एक कालसर्प दोष है जो पढ़ाई में अड़चन पैदा करता है और शादी में अड़चन पैदा करता है। मैं तो चाहूंगा कि आप बहुत ही अच्छे समय पर आपकी कॉल लगी हुई है, अगस्त के महीने में ये पूजा होती है, तो आप अच्छे से ब्राह्मण से करा लीजिए। ये नहीं कि आप हमारे आश्रम में कराएं, हमसे कराएं, ऐसी कोई बात नहीं। आप कहीं भी कराएं, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा कराएंगे तो तुरंत ही उसकी लाभ की प्राप्ति होगी। और हो सकता है इस बच्चे को आप एक इंद्र कवच जरूर पहना दें, इससे इनको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी, जीवन सुखद कल्याणकारी बनेगा। आपके बच्चे का शुभ अंक बनता है 3 अंक इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। बुधवार का दिन इनके लिए अति उत्तम बनता है। माँ वैष्णो देवी की आराधना इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनती है। माता पिताओं से दूर रहकर इनकी शिक्षा का योग बनता है, नौकरी का योग बनता है। विदेश के भी आपके बच्चे के बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बच्चे के लिए। और दूसरी कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सिस्टर, हम आपको सुन रहे हैं। हेलो। हेलो हेलो। हेलो जी। गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे जी। हेलो। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आप अपनी टीवी की आवाज बंद करें। हेलो। हेलो। पहले आप टीवी की आवाज बंद करिए। हेलो। शायद संपर्क कट गया। देखिए सज्जनों दर्शकों, अगर हमसे बात करनी है तो आपका कॉल हमारे स्टूडियो में लगता है तो अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। टीवी की आवाज भी चलती रहती है और आप फोन पर बात करते हैं तो हमारे पास तक आपकी आवाज क्लियर नहीं आती और ना हमारी आवाज आप तक पहुंच पाएगी, जिससे समय की भी बर्बादी होती है और आपका कॉल लगाया भी आपका निष्फल हो जाता है। इसलिए आप पहले अपनी टीवी की आवाज को बंद करेंगे, लाभ की प्राप्ति आपको होगी। आप अपने कुछ भी पूछ सकते हैं, आपके जीवन के बारे में जितने भी रहस्य हैं सब आप डिस्कस कर सकते हैं। और कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो जी बोलिए। महाराज जी, मेरा थोड़ा रात भाग इस समय साथ नहीं दे रहा है। जी 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 हाँ बताइए। आप टीवी की आवाज आप भी बंद कर दीजिए। टीवी की आवाज बंद करेंगे तो कॉल लगेगी नहीं, फिर आपकी कॉल कट जाएगी। हाँ बोलिए। हाँ टीवी की आवाज बंद कर दी आपने? हाँ जी। हाँ अब बताइए मुझे। हाँ भाग इस समय साथ नहीं दे रहा है महाराज जी, क्या करूँ? आपकी डेट ऑफ बर्थ है? हाँ 11/7/77। 11/7/77। 77 टाइम बताएंगे? टाइम तो इतना आइडिया नहीं है महाराज जी। सुबह शाम मम्मी बताती होंगी? हाँ सुबह हुए, शाम हुए, रात हुए? तो मम्मी तो गांव में है ना, हम यहाँ दिल्ली में है। आप दिल्ली में हैं? हाँ चलो चंद्र कुंडली के अनुसार आपकी बताते हैं। भरनी। हाँ। हेलो। हाँ देखिए, आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार इसमें पूर्ण काल सर्वदोष और पितृदोष आपकी कुंडली में लगा हुआ है। कई जगह आपने काम बदले होंगे, कई जगह आपने स्थान बदले होंगे, मकान भी कई जगह बदले होंगे। कहाँ कहाँ रहे हैं आप? हम पहले रहते थे नरैना में, नरैना सब यहाँ पे आ गए। नरेना से यहाँ आ गए। और उससे पहले कहाँ रहते थे? नरेना से पहले? नरैना से पहले एक जगह और रहते थे, लाजवंती में। हाँ हाँ यही बना हुआ है। और देखिए आपका अपने काम का योग बना हुआ है। किसी सफेद चीज से संबंधित कोई काम करते हैं, जल से संबंधित कोई काम करते हैं, आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। कागज से संबंधित कोई काम करेंगे, लाभ की प्राप्ति आपको होगी। दूध से संबंधित काम करेंगे, आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। पितरों की शांति और आप काल सर्वदोष की पूजा आपको भी करानी है। इसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट का योग बनता है और धन फंसने के, धन हानि के योग बनते हैं। जितना भी कमाएंगे, किसी पर विश्वास करेंगे, किसी को आप पैसे देंगे, वो पैसे फिर आपके वापस नहीं आएंगे। हेलो। सुन रहा हूँ। हाँ
ऐसे आपके योग बने हुए हैं। इसके लिए आपको चाहिए हो सकता है तो एक आप माणिक धारण कर सकते हैं, 7.25 रत्ती का आप माणिक धारण करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। शंकर भगवान की आप आराधना किया करें। एक रामचरितमानस में एक स्तुति है जिसको रुद्राष्टक बोलते हैं, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्मेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश वासम भजियम। इस स्तुति को आप 5 बार किया करें। शिवजी महाराज का ध्यान किया करें जिसमें भगवान ध्यान कर रहे हैं और ऐसे एकांत में बैठे हुए हैं, ऐसे भोलेनाथ का ध्यान करेंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और अपना काम आप अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। आपका शुभ अंक बनता है 3 अंक आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। वीरवार का दिन आपके लिए अति उत्तम बनता है। शंकर भगवान की आराधना जिसमें ध्यान किए हुए हैं, अकेले बैठे हैं, शांत चित्त बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पर, ऐसे भोलेनाथ की अगर आप आराधना करते हैं, आपका मन चित्त वृत्ति एकाग्र होंगे और आपका मन कारोबार में लगेगा और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आपका पीतल आपका शुभ धातु बनता है। पीतल की कोई ना कोई चीज अपने साथ रखा करें, पीतल का टुकड़ा अपने साथ रखा करें, इससे आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होती है। गाय की सेवा करें, गौ माता की सेवा करेंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकता है वीरवार के दिन आप नंगे पैर रहा करें, घंटे 2 घंटे 4 घंटे पूरा दिन, जितना भी आप में सामर्थ्य, जितना आप रह सकते हैं, नंगे पैर रहा करें। जिससे क्या होगा, पृथ्वी का आपको तत्व मिलेगा, पृथ्वी तत्व आपको प्राप्त होगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके ऊपर मां लक्ष्मी कृपा करेंगी। और कॉल लेते हैं। हेलो, शायद संपर्क नहीं हो पाया, आप हमको कॉल कर सकते हैं। सज्जनों, दर्शकों, विशेष बात बता देना चाहता हूं, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार 4 दिन मैं आपकी सेवा में बल्लमगढ़ आश्रम में हूं। कैसी भी आपकी समस्या है, आप यज्ञ कराना चाहते हैं, कष्ट निवारण यज्ञ कराना चाहते हैं, विशेष यज्ञ कराना चाहते हैं, किसी प्रकार की आपकी पूजा है, काम में रुकावट है, तो आप बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिन आपकी सेवा में आश्रम में हूं और यज्ञ चला हुआ है। यज्ञ में आप श्रीमद् भागवत कथा सुनकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 22 जुलाई को है, 22 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। उस दिन सवेरे गुरु दीक्षा दी जाएगी, नामदान दिया जाएगा, मंत्रों की साधना कराई जाएगी। मंत्रों की जो आपने पहले गुरु दीक्षा ली हुई है तो आपकी रिचार्ज कराई जाएगी, उसकी शक्ति को और बढ़ाया जाएगा, पावर को और बढ़ाया जाएगा, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी, जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान के नाम से ही आनंद की प्राप्ति होती है। भाई को भाई अनख आलसु नाम जपत मंगल दिस दसु। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इधर से मेरे सदगुरुदेव भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो आनंद की बरसात हो रही है, 15 तारीख से प्रारंभ हो चुकी है, 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक यज्ञ चला हुआ है। आनंद की बरसात हो रही है, भगवान नाम की बरसात हो रही है, हरि चर्चा की वर्षा हो रही है। तो 28 जुलाई से 4 अगस्त तक हमारी परम शिष्याएं हैं राधे राधे वर्षा देवी, उनके द्वारा भी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा, प्रथम श्रीमद् भागवत कथा गुरु का आशीर्वाद लेंगे, गुरु के आश्रम में इनकी होने जा रही है, यानी हमारे आश्रम में होने जा रही है 28 जुलाई से 4 अगस्त तक। तो उसमें भी आप यज्ञ में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बन सकते हैं, जीवन सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। और कॉल लेते हैं। हेलो, हाँ, देखिए, इंद्र कवच कल्याण करता है। इंद्र कवच की विशेषता क्या होती है, नागपंचमी पर इसको सिद्ध किया हुआ है। आप इसकी विशेषता देखिए, कितना आपको आनंद आएगा। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्ताम नमामि हरि परम कृते ध्यायते। इंद्र कवच, जिसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है, इसे पुनर्स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज को जाता है। परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय ये सोचने में लगाया कि किस तरह ईश्वर के बनाए हुए मानव की जीवन बाधाएं हटाई जा सकती हैं, ताकि वो अपना जीवन सुख चैन के साथ जिए। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने दिन रात के अथक प्रयास और लगन से कोटि कोटि पूज्य श्री अग्नि पिता पंडा जी महाराज से मंत्र दीक्षा पाई और जीवन भर के कमाए हुए इस मंत्र ज्ञान को जन जन के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। परम पूज्य श्रद्धेय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का एक कल्याण कार्य 1992 से लेकर अब तक जारी है। प्रतिदिन अनेक जन इनकी मंत्र दीक्षा से अपने कष्ट, काल, कलेश को मिटा रहे हैं और अपने जीवन में सुख लाभ पा रहे हैं। राधे राधे बाबूजी हमारे समाज के बहुत ही एक अभिन्न अंग हैं। हमारे संत समाज के अंदर में एक उगता हुआ एक प्रखर सूर्य है, जो कि आज समाज के अंदर में जिसकी परम आवश्यकता है। समाज का उत्थान करने के लिए
बहुत ही प्रेरित कर्मों को ये कर रहे हैं। आज से नहीं, हमारा संत समाज इनको बहुत समय से जानता है। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने सर्व कल्याणकारी इंद्र कवच का निर्माण कर कुंडली की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यानी अब जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है वो भी इंद्र कवच को धारण कर अपने जीवन को सुगम बना सकता है। नवग्रहों को शांत करने के लिए, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, काल सर्प दोष की निवृत्ति के लिए अलग अलग मंत्रों का इसमें समावेश किया गया है। 1.25 करोड़ मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया गया है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसको पहनने से शरीर की पूर्ण सुरक्षा होती है। जी हाँ, इंद्र कवच जो है आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ, हर मुश्किल का हल। इंद्र कवच। हफ्ते में 1-2 बार तो चोट लगती ही थी, कभी घुटने में, कभी टखने पे, कभी कोहनी पे। चोट नहीं लगती थी तो दर्द होता था शरीर में कहीं भी, लेकिन जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से चोट और दर्द तो मानो उड़न-छू हो गए हैं और अब मैं बहुत सुखी हूं। जय हो राधे राधे बाबूजी महाराज की। तो देखा आपने इंद्र कवच का प्रभाव। आप भी आज ही धारण कर लीजिए इंद्र कवच। मेरा नाम विवेक है। मैंने बहुत से ज्योतिषियों को दिखाया, किसी ने कहा 7.5 है, किसी ने कहा काल सर्प दोष है, लेकिन मैंने जो जी सब दुखों की एक दफा अपना ली है इंद्र कवच। इंद्र कवच को गले लगाएं, सब दोषों को दूर भगाएं। मैंने गुरुजी से कह के इंद्र कवच लिया, बच्चे को धारण कराया। अभी जस्ट उसके एग्जाम खत्म हुए हैं और रिजल्ट मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे बच्चे का रिजल्ट इतना अच्छा आएगा और रिजल्ट देख के मैं बहुत खुश हूँ। टीचर भी बहुत खुश है, मतलब घर में हम सब खुश हैं रिजल्ट को देख के। ये सब इंद्र कवच के प्रभाव की वजह से हुआ। जी हाँ, यही है सच। ले आइए आज ही इंद्र कवच। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है उसको धारण करने से मन विद्या में लगता है, माँ सरस्वती कृपा करती हैं। जिनको क्रोध बहुत आता है तो क्रोध को शांत करने के लिए भोलेनाथ के अभिमंत्रित मंत्रों से अभिमंत्रित इसको सिद्ध किया गया है। इससे बिल्कुल शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। किसी कारण इसको नहीं पहनते हैं तो उनके कमरे में भी रख दिया जाता है। जिस कमरे में सोते हैं उसमें इंद्र कवच को स्थापित कर दिया जाता है, तो उसके प्रभाव से ये धीरे धीरे बुरी वासनाएं दूर होने लगती हैं और आनंद की प्राप्ति, कर्म के क्षेत्र में बढ़ने की प्रवृत्ति इससे स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। इंद्र कवच को धारण करने से शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं रहता, बल्कि यदि कोई रोग पहले से है तो वो ठीक होने लगता है। मनुष्य स्वस्थ रहता है। इंद्र कवच उसकी हर बुराई से रक्षा करता है, हर अनहोनी से बचाता है। ना ही तो कभी चोट लगती है और ना ही कभी कोई दुर्घटना ही होती है। और तो और नशे जैसी भयानक और नाशवान लत भी अपने आप ही दूर हो जाती है। जो परिवार कभी नशे जैसी समस्या की वजह से बर्बादी के कगार पर थे, इंद्र कवच की बदौलत वे आज फिर से फल फूल रहे हैं। पहले ये रोज पीकर आते थे। एक दिन मेरी नंद ने मुझे इंद्र कवच लाने की सलाह दी। उन्होंने भी थोड़े दिन पहले लिया था, उनको फर्क नजर आया। मैं भी ले आई। अगले ही तीसरे दिन मुझे फर्क नजर आने लगा। अब तो ये शराब को हाथ तक नहीं लगाते। देखा आपने? यही नहीं, इंद्र कवच को धारण करने से क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति शांत होता है, ब्लड प्रेशर जैसी व्याधियों से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, धन की प्राप्ति होती है, अच्छे विवाह के संयोग पैदा होते हैं। यदि पति पत्नी में कलह है तो मिट जाता है। तलाक तक की नौबत आ गई थी। बस अपने जीवन को ढो रहे थे, सारी इच्छा ही खत्म हो गई थी। इंद्र कवच ने सब ठीक कर दिया। मेरे भैया है, उन्होंने ला कर दिया। बोले गुड्डी एक बार ये पहन कर देख लो, क्या पता कुछ ठीक हो ही जाए। और अब हमारी एक प्यारी सी बेटी है। छोटा परिवार सुखी परिवार। इंद्र कवच धारण करने से न सिर्फ परिवार में शांति होती है, बल्कि यदि आप निसंतान हैं तो निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होती है। कारोबार बढ़ता है, विदेश जाने के योग बनते हैं, किसी कारणवश अदालत में चल रहा मुकदमा तक निबट जाता है। इंद्र कवच से होने वाले लाभ अनगिनत हैं। जी हाँ, यही है सच। धारण कीजिए इंद्र कवच। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो इसकी कीमत नहीं बल्कि लागत है। जी हाँ, इसकी सहयोग राशि है मात्र 3100 रुपए। इस रक्षा कवच
यानी इंद्र कवच की ये लागत इससे होने वाले लाभ को देखते हुए कुछ भी नहीं है। इंद्र कवच मैंने इसलिए पहना क्योंकि मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी, बीमार थी, और जैसे मैंने इंद्र कवच पहना धीरे धीरे मेरा डिप्रेशन बिल्कुल छूमंतर हो गया। जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से मेरा सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है, उसका जब से ये इंद्र कवच पहना है, उसने एक 35 साल से उसका केस चल रहा था और ये इंद्र कवच पहनने के बाद वो 1 साल के अंदर अंदर वो केस जीत गई। ये सबसे बड़ी खुशी की बात हुई है। और मैं तो यही कहूँगी कि सब लोग इस इंद्र कवच को गले लगाएं और अपने सब कष्टों को दूर करें। इंद्र कवच कोई साधारण कवच नहीं है, बल्कि इसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज से। त्रेता युग की बात है, जिस समय दैत्यों ने हमारे देवताओं की राजधानी इंद्रपुरी पर अपना शासन कर लिया था, समस्त देवताओं को बंदी बना लिया था। नारद जी महाराज, इंद्र, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी शेष बचे थे और समस्त जो देवता शेष बचे थे भोलेनाथ की शरण में गए थे। अपना दुख जब भोलेनाथ को बताया तो नारद जी के आग्रह पर भोलेनाथ ने ये प्रदान किया इंद्र को, देवताओं के राजा इंद्र को। इंद्र ने इसको धारण किया और जैसे ही धारण किया तो इससे उनको राज की प्राप्ति हुई, दैत्यों से, दुश्मनों से उनको जीत प्राप्त हुई। इसमें माणिक, गोमेद, 3 मुखी रुद्राक्ष एवं अष्ट धातु का संयोग है। माणिक जो केतु और मंगल की शांति के लिए, चांडाल दोष, मांगलिक दोष के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। गोमेद जो राहु की शांति एवं काल सर्प दोष की शांति के लिए परम हितकारी है। 3 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि पाने में अत्यंत सहायक है। और अष्ट धातु समस्त ग्रहों में शांति बनाए रखने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस सब को बांधा गया है मंत्र विज्ञान से। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का समस्त अनुभव और मंत्रों का ज्ञान इसमें निचोड़ दिया है। आज ही धारण कीजिए इंद्र कवच। जो इस इंद्र कवच को धारण करेगा, जो कि राष्ट्रीय संत राधे राधे जी बाबूजी के द्वारा ये निर्मित है, स्थापित है और हम सभी संतों के द्वारा ये प्रमाणित है, अतः जो भी इसको धारण करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इसके साथ ही आपको बुरी नजर और बुरे प्रभावों से बचाने वाला काले घोड़े की नाल का छल्ला और श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र दिया जा रहा है। यानी ये दोनों आपको मिल रहे हैं इंद्र कवच के साथ पूजनीय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के आशीर्वाद स्वरूप बिल्कुल निशुल्क। हमारा पता है श्री बरका धाम ट्रस्ट, 100 फुट रोड, श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा। संपर्क करें 9582719025। इंद्र कवच को गले लगाएं, सब कष्टों को दूर भगाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मंत्र विज्ञान में फिर आपका स्वागत है। मंत्र साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, आनंद की प्राप्ति है। इंद्र कवच को गले लगाएं, सब कष्टों को दूर भगाएं। जो नागपंचमी पर सिद्ध किया हुआ, महाशिवरात्रि पर सिद्ध किया हुआ है, जिसको पहनने से काल सर्प दोष की निवृत्ति होती है, चंडाल दोष की निवृत्ति होती है, मंगलिक दोष की निवृत्ति होती है और जितने भी बिगड़े हुए काम होते हैं स्वतः ही बनने लगते हैं। आप हमको कॉल करके अपने रहस्यों के बारे में जान सकते हैं। आपका अंक कौन सा है, आपका कलर कौन सा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, आपके लिए कौन सा इष्ट देव है जिसकी पूजा करने से आपको तुरंत सफलता की प्राप्ति हो सकती है। और विशेष यज्ञ में मैं तो चाहता हूं आप सम्मिलित होकर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में डुबकी लगाकर जीवन को आप कृतार्थ कर सकते हैं, पुण्य के भागी बन सकते हैं। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिन में आपकी सेवा में यज्ञों के लिए उपस्थित हूं। आप यज्ञ भी आश्रम में करा सकते हैं, कष्ट निवारण यज्ञ करा सकते हैं और वैसे भी आप श्रीमद् भागवत कथा का पुण्य लेकर जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। और कॉल लेते हैं। हेलो जी, देखिए अगर आप हमको कॉल करते हैं तो टीवी की आवाज पहले बंद कर देंगे तो लाभ की प्राप्ति होगी। आइए प्रभु नाम संकीर्तन से और कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, पंडित राधे राधे। राधे राधे जी। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। कहाँ से बोल रही हैं आप? हाँ जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। पंडित जी, मेरे जो बेटे का जन्म है, बोलिए। 22 नवंबर 22 1995। समय बता दीजिए। सुबह 7 बजे बुधवार। सुबह 7 बजे
बुधवार। बुधवार। हाँ जी। दिल्ली का जन्म है? हाँ जी। विशाखा नक्षत्र, तुला राशि, अमावस्या के दिन हुआ है आपका बच्चा? पंडित ये तो पता नहीं मुझे। हाँ, अमावस्या के दिन हुआ है। देखिए आपका बच्चा मंगलिक भी है, कालसर्प दोष भी है, पितृ दोष भी आपके बच्चे की कुंडली में लगा हुआ है। स्वास्थ्य कैसा रहता है इसका? हाँ जी। स्वास्थ्य भी ऐसे ही रहता है उसका। हाँ, स्वास्थ्य में भी थोड़ी प्रॉब्लम के योग बताए हैं। कामों में रुकावट के थोड़े योग लगेंगे। इसकी है ना, बिल्कुल आपको जरूर इसकी पूजा करानी है। कालसर्प दोष की लाभ रहेगी। पहले नहीं दिखाई किसी को कुंडली? हाँ जी। कुंडली पहले नहीं दिखाई बच्चे की किसी को? पंडित दिखाई है, लेकिन कुछ ऐसा मतलब कुछ खास नहीं बताया लोगों ने। हाँ, देखिए शनि इनके चौथे भाव में बैठा है, जिससे क्रोधी बनता है, खर्चीला बनता है, गुस्सा करता है बच्चा। हाँ जी। गुस्सा हाँ जी, गुस्सा भी बहुत आता है इसको। हाँ, इसीलिए आता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप चांदी के नाग नागिन बनवाकर किसी ब्राह्मण के द्वारा शिव मंदिर में अर्पण करवाएंगे, इसकी कालसर्प दोष की शांति कराएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। पितृ दोष के लिए आप चीनी, चावल, दूध 1.25 किलो अमावस्या के दिन दान किया करें, क्योंकि इसका अमावस्या के दिन का जन्म है। वैसे भी पितृदोष लगता है और कुंडली के अनुसार भी पितृदोष लगा हुआ है, डबल पितृदोष लगा हुआ है, तो उससे इसको लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन सुखद कल्याणकारी बनेगा। वैसे डॉक्टर बनने के आपके बच्चे के बहुत ही अच्छे योग बनते हैं। विदेश में शिक्षा के इसके बहुत ही अच्छे योग बनते हैं। बहुत ही अच्छा आपका भाग्यशाली है बच्चा। अगर आप तीसरे साल इसकी कालसर्प दोष की नागपंचमी पर पूजा कराते रहेंगे तो बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। बच्चे का शुभ अंक बनता है 3। बुधवार का दिन इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। सफेद कलर इनके लिए अति उत्तम बनता है। सफेद कलर का मतलब क्या होता है? जिस कमरे में सोता है उसका कलर भी, पेंट भी सफेद होना चाहिए, चादर भी बेड की सफेद होनी चाहिए, वस्त्र भी सफेद होने चाहिए, यानी सफेद ज्यादा से ज्यादा होगा तो इनको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। मन इनका एकाग्र होगा और विद्या के क्षेत्र में इनको कामयाबी की प्राप्ति होगी। गणेश जी महाराज इनके इष्ट बनते हैं। गणेश जी महाराज की आराधना कराएं। उस कमरे में, जिस कमरे में सोता है उसमें गणेश जी महाराज की फोटो लगवाएं, चित्र लगवाएं। उसके दर्शन सवेरे सवेरे करेगा तो बल बुद्धि विद्या बढ़ेंगी और इनके सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर होंगी। और कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो जी। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से बोल रहे हैं बहन? जी हम दिल्ली से बोल रहे हैं। बोलिए। जी हमारा 25 मार्च तीसरे महीने और वो डेट बर्थ है 1991। समय बता दीजिए बहन। हाँ। कितने बजे हुई थी आप? हाँ जी। कितने बजे हुई थी? टाइम? हम सुबह 10 बजे हुए थे। 10 बजे हुए थे आप? हाँ जी। दिल्ली में? हेलो। हाँ जी। दिल्ली में हुए थे? हाँ जी, दिल्ली में। क्या पूछना बताइए। जी हमें ये पूछना, हमारा जॉब वॉब लग नहीं रहा है क्या? जी जॉब वॉब थोड़ा लगता नहीं है ठीक। हाँ, देखिए कर्क राशि बनती है आपकी। पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में आपके जन्म हुआ है। सोमवार के दिन आपका जन्म हुआ है। वैसे तो कुंडली आपकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी आपकी कुंडली बनी हुई है, परंतु शुक्र आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। विदेश का आपका बहुत ही अच्छे जाने का योग बना हुआ है। शनि राहु के साथ बैठे हैं। आपको वासुकी नाम का कालसर्प दोष भी लगा हुआ है, जिसके कारण आपकी रुकावट के योग बने हुए हैं। बुध में सूर्य की दशा चली हुई है, यानी 17 सितंबर 2013 से आपका बहुत ही अच्छा समय प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आपको एक मंत्र का भी जाप करना है। ओम क्लीं प्रवीणे नमः, ओम क्लीं प्रवीणे नमः, ओम क्लीं प्रवीणे नमः, ओम क्लीं प्रवीणे नमः मंत्र का जाप करेंगे। तुलसी की आप पूजा किया करें। तुलसी के सामने शाम के समय आप एक घी का दीपक जलाया करें। बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। आप यज्ञ में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। दर्शकों 10 और 11 को यानी नागपंचमी के पावन अवसर पर हमारे आश्रम पर यज्ञ हो रहा है। 12 तारीख को हरिद्वार में, 13 तारीख को चंडीगढ़, 15 अगस्त को समुद्र देव के तट पर बॉम्बे में महायज्ञ होने जा रहा है। इसी समय इसी चैनल पर 9:30 बजे सवेरे हम आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। हमें दीजिए इजाजत। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। नागपंचमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज द्वारा कालसर्प दोष व चांडाल दोष निवारण हेतु सर्व कष्ट निवारण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 10 व 11 अगस्त आश्रम बल्लभगढ़, 12 अगस्त हरिद्वार, 13 अगस्त चंडीगढ़, 15 अगस्त मुंबई। इस अवसर पर आपको आशीर्वाद स्वरूप मिलेंगे इंद्र कवच, काले घोड़े की नाल का छल्ला, मंत्रों की सूची, लक्ष्मी गणेश यंत्र व 1.25 करोड़ मंत्रों से अभिमंत्रित शिवलिंग बिल्कुल मुफ्त। संपर्क करें 9582719025, 9582719026।
95827190027 and 95827190028.